हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 5, जो कि चेन रूल है, मतलब मैन वुमेन और चिल्ड्रन वाले क्वेश्चंस रहेंगे। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे और एक एक करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम इसको करेंगे। चलो देखते हैं। लो, हमने पहले पढ़ा था कि एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या आ जाता है, हमारा वर्क आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये हमने एक पर्सन की बात करी थी, मतलब उसमें एक ही व्यक्ति था। लेकिन अब अगर यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति और अलग अलग जेंडर के व्यक्ति काम करेंगे तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो समझते हैं पहले इसको। मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि भाई किसी पर्सन की एफिशिएंसी अलग है, मतलब एक पर्सन ले लेते हैं, मैन ले लेते हैं। ठीक है, मैन की एफिशिएंसी अलग है। उस एफिशिएंसी से अगर मैं उसका कुछ टाइम ले रहा हूं पर डे का, ठीक है, मतलब ये कि अगर मैं ये कह रहा हूं मेरी जो एफिशिएंसी है 4 टॉयज पर आवर बनाने की है, 4 टॉयज पर आवर बनाने की है, और मैं उस पर्सन से टाइम ले लेता हूं कितना, 5 घंटे का। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 4 टॉयज पर आवर के हिसाब से 5 घंटे में 20 टॉयज की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई किया और इस टाइम के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, मतलब 5 आवर पर डे मैं इसका टाइम ले रहा हूँ, और इस टाइम के हिसाब से मैं कुछ दिनों तक इससे काम करा लेता हूँ। मान लेते हैं कि मैं 10 दिन तक काम करा रहा हूँ। मतलब ये कि 4 टॉयज पर आवर मेरी एफिशिएंसी थी, उस एफिशिएंसी के हिसाब से मैंने 5 आवर्स पर डे काम कराया उससे। ठीक है, और फिर उस एफिशिएंसी से मैं 10 दिन तक काम करा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बढ़ती बढ़ती कहीं ना कहीं काफी हद तक इसमें ये बोल सकते हैं हम कि 4 5 20, 20 × 10 मतलब 200 टॉयज तैयार हो जाएंगे, या ये कहीं इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। एफिशिएंसी इनटू टाइम इनटू डे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि इस एफिशिएंसी का तो एक ही पर्सन था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं नंबर ऑफ मैन, मतलब एन मल्टीप्लाई कर दिया, या एम या मैन मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, कि मैन थे कुछ, उन सभी मैन की ये एफिशिएंसी थी। फिर हमने क्या करा कि भाई टाइम ले लिया उनसे पर डे का, फिर हमने क्या करा, उसको डेज से मल्टीप्लाई कर दिया, भाई उनसे कुछ दिनों तक काम कराया, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वर्क आ जाएगा। मतलब ये कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ M1 इंटू E1 इंटू T1 इंटू D1, क्या मैं ये कह सकता हूँ W1 आ जाएगा, मतलब वर्क आ जाएगा। ये मैंने एक केस ले लिया, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 1 लगा दिया। अभी मैं एक और केस लेने जा रहा हूँ। हो सकता है कि भाई मैन की जगह क्या हो सकते हैं, वुमेन हो सकते हैं। तो भाई वुमेन की एफिशिएंसी अलग रहेगी, वो अपने हिसाब से काम करेंगे, टाइम के पर डे के हिसाब से कुछ और टाइम ले रहे हैं, डेज ले रहे हैं कुछ, तो काम भी तो अलग ही करके देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ से ये फॉर्मूला ले लिया कि भाई जो वुमेन है मल्टीप्लाई बाय E2, एफिशिएंसी उनकी T2 इन D2 इज इक्वल टू W2। ठीक है, एक ये फॉर्मूला ले लिया। ठीक है, ये वुमेन है, W1 हटाकर हम इस पर M लगा लेते हैं, M2। ठीक है, मतलब ये कि पहले केसेस में मैन थे, दूसरे केसेस में वुमेन थी। लेकिन क्या हुआ, क्वेश्चन में कभी कभी क्या दे दिया जाता है कि भाई वर्क क्या था, इक्वल था। अगर दोनों ही केसेस में वर्क इक्वल है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला वर्क और ये वाला वर्क दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये वाला फॉर्मूला जो है और ये वाला फॉर्मूला इक्वल हो जाएगा। मतलब ये कि M1 इंटू E1 इंटू T1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 E2 T2 और D2। ये फॉर्मूला कब लगेगा, मतलब एफिशिएंसी कब आएगी ये यहाँ पर, कि कब जरूरत पड़ेगी,
जब जेंडर क्या हो हमारे क्वेश्चन में, सेम ना हो, नॉट सेम, मतलब जब जेंडर अलग अलग दिया हो, मतलब एक केस में मेन दिए हो, दूसरे केस में वुमेन दिया हो, या तीसरे केस में चिल्ड्रन दिया हो। ठीक है, तो अगर इस तरह से दिया होगा तो उस जगह पर एफिशिएंसी का यूज होगा, क्योंकि मेन और वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी अलग अलग मानी जाती है टाइम एंड वर्क में। ठीक है, अगर मान लो पहले केस में भी क्या होगा, मेन से मेन होंगे और दूसरे केसेस में भी मेन ही गिवन होगा, तो ये फॉर्मूला उस टाइम पर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उस जगह पर तो मैन की इस एफिशिएंसी इस वाले केस में और दूसरे केस में एफिशिएंसी दोनों ही जगह पर क्या हो जाएगी, बराबर। भाई जो मैन पहले काम कर रहे थे, पहले भी मैन ही काम कर रहे थे और दूसरे केस में भी मैन काम कर रहे थे, और टाइम एंड वर्क क्या कहता है कि सभी मैन की एफिशिएंसी क्या होती है, बराबर होती है। और दूसरे केस में क्या होता था, भाई सभी वुमेन की एफिशिएंसी बराबर होती है। तो अगर जेंडर सेम होगा, मतलब एक ही टाइप के पर्सन होंगे उसमें, तो हमारा ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। उस जगह पर क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी इक्वल हो जाएगी। हमने क्या करा था, E1 M1 इंटू E1 इंटू T1 इंटू D1 इज इक्वल टू W1 आया था, वर्क आया था, और दूसरे केस में M2 इंटू E2 इंटू T2 इंटू D2 इज इक्वल टू क्या आया था, W2। अब क्या होगा, जब यहाँ पर एफिशिएंसी इक्वल होगी, मतलब दोनों ही केसेस में मेन काम करेंगे, तो क्या ये कह सकते हैं कि ये एफिशिएंसी और ये एफिशिएंसी इक्वल होगी, मतलब कि M1 इंटू T1 इंटू D1 इस ये अपॉन में आ जाएगा W1, और ये आ जाएगा एफिशिएंसी 1 अपॉन में E1। ये नीचे आ जाएगी डिवाइड में और ये इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर। और इसी तरह से M2 इंटू T2 इंटू D2 अपॉन में W2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में E2। अगर ये इस तरह से आ रहे हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो एफिशिएंसी है और ये एफिशिएंसी इक्वल है? क्यों? क्योंकि दोनों ही केसेस में सेम टाइप ऑफ पर्सन काम कर रहे हैं, मतलब मेन काम कर रहे हैं, या तो मेन काम करेंगे, या दोनों ही केसेस में वुमेन काम करेंगे, या दोनों ही केसेस में बॉयज या चिल्ड्रन काम करेंगे। ठीक है, तो अब ये मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला और ये वाला इक्वल होगा, क्योंकि दोनों जगह पर क्या हो गई, एफिशिएंसी इक्वल है। तो एक फॉर्मूला यहां से निकल के आता है, M1 T1 इंटू D1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 T2 D2 अपॉन में W2। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला केवल तब ही लगाना है जब दोनों ही केसेस में क्या होंगे, जेंडर सेम होंगे, या ये कहें सेम टाइप ऑफ पर्सन्स होंगे। भाई या तो मैन हो दोनों ही केसेस में, और या तो वुमेन हो दोनों ही केसेस में, या चिल्ड्रन हो या बॉयज हो। ठीक है, ये तभी लगेगा। उस जगह पर एफिशिएंसी का यूज नहीं होगा, क्योंकि एफिशिएंसी दोनों ही केसेस में सेम रहेगी। ठीक है, वहां पर क्या दिया होगा, वर्क दिया होगा, अलग अलग वर्क दिया होगा। ठीक है, एफिशिएंसी लेकिन वहां पर नहीं दी होगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट वाला। देखो, अगर मैं ये कहूं क्वेश्चन में कि 5 men कैन प्रिपेयर 10 टॉयज वर्किंग 6 hours पर डे इन 6 days। देखो, पहले केस में क्या दिया हुआ है, मैन दिया हुआ है। पहले केस में क्या दिया हुआ है, मैन दिया हुआ है, और आगे पढ़ो सवाल में, तो इसमें भी दूसरे केस में भी क्या दिया हुआ है, मैन दिया है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे जिसमें जेंडर सेम था, मतलब M1 इंटू T1 इंटू D1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 T2 इंटू D2 अपॉन में W2। ठीक है, यही फॉर्मूला लग जाएगा। अब क्या करेंगे, मैन जो ये M था, ये नंबर ऑफ मैन थे, और ये जो T था वो टाइम था, मतलब आवर्स में पर डे वाला जो टाइम था। ठीक है ना, और D क्या था, डेज थे, और W की वैल्यू क्या थी, वर्क थी। अगर वर्क गिवन है तो डाल दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ सकते हैं। तो अब यहां पर इसको पुट कर लेते हैं। देखो, पहले केस में मैन कितने थे, 5 थे। टाइम कितना लिया गया था, 6 hours पर डे लिया गया था, और डेज कितना लिया गया था, 6 दिन लिया गया था, और वर्क कितना हो रहा था, 10 टॉयज हो रहा था। तो पहले केस में हमने सारी वैल्यूज को पुट कर लिया। आगे देखें, दूसरे केस में नंबर ऑफ मैन कितने दिए हुए, 12, और टाइम पर डे के कितना है भाई, 8 hours पर डे है। और यहां पर हमें डेज की वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन ये बोला है उसने कि काम कितना करना है, 16 खिलौने तैयार करने हैं। ठीक है,
तो इस तरह से आप दोनों ही केसेस में जो जो वैल्यू गिवन है वो आप पुट करो, उसके बाद जो कैंसिल आउट हो रहा है वो आप कैंसिल आउट कर दो। या तो एक तरीका ये है कि भाई D2 को यहीं पर छोड़ दो, ये सारी वैल्यूज इधर डिवाइड कर दो, ये 16 इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारा टाइम तो खर्च होगा ही। हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है दोनों तरफ की उसको आपस में कैंसिल कर दो, जो न्यूमरेटर वाली है उनको आपस में कैंसिल कर दो, और ऊपर नीचे तो ये डिवाइड हो ही जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो 8 से 2 बार, ठीक है, 6 से 12 2 बार, ठीक है, आप यहाँ पे 2 से 2 काट सकते हो, ठीक है, इस 5 से 2 बार 10 कट गया, इस 2 से 3 बार आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 डेज। मतलब जो D2 की वैल्यू है दूसरे केस का जो टाइम है वो 3 डेज आ जाएगा, और इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन बी 3 डेज। ठीक है, मतलब ये कि जो जो वैल्यू देखो इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज आपको गिवन है, हो सकता है कभी कभी टाइम नहीं दिया होता, हो सकता है कभी कभी डेज नहीं दिया था, हो सकता है कभी कभी वर्क भी ना गिवन हो। तो आपको ध्यान रखना जो जो वैल्यू मतलब क्वेश्चन में दी हुई है वही आपको पुट करनी है, जो नहीं दी है उसको आप दोनों जगहों पर इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 39% कैन रिपेयर अ रोड इन 12 डेज। मतलब 39% है किसी रोड को रिपेयर कर देते हैं कितने दिन में, 12 दिन में, और वर्किंग 5 आवर्स पर डे, मतलब एक दिन में 5 घंटे काम करते हैं। ठीक है, और इन हाउ मेनी डेज विल 30% वर्किंग 6 आवर पर डे कंप्लीट द वर्क। मतलब सेम वर्क करना है, इसका मतलब दोनों ही जगह पर वर्क क्या था, बराबर, जो वो रिपेयर कर रहे थे रोड उसी रोड को रिपेयर करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला M1T1D1 अपॉन में W1, M2T2D2 अपॉन में W2। ठीक है, अब देखो फर्स्ट केस में जो पर्सन है हमारे 39 है, पुट कर दिया हमने। टाइम कितना दिया है पर डे का, 5 घंटे प्रतिदिन, और डेज कितने दिए हुए हैं आपके 12। अपॉन में वर्क है ही नहीं तो कुछ भी छोड़ सकते हो ना। दूसरे केस में मैन कितने हैं भाई, 30 हैं, मल्टीप्लाई वर्किंग 6 आवर्स पर डे, और यहां पर आपके D2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखो अब वर्क यहां पर सेम था दोनों के लिए तो हमने वर्क पुट नहीं किया। अब जो जो वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं आप उसको काट सकते हो। जैसे 5 से 6 बार, 6 से 2 बार 12, 2 से 3 बार 6, और 3 से 13 बार 39। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 13। इस तरह से इसको कर सकते हो, इसमें समस्या कोई नहीं आएगी। मतलब जो जो वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में वो दोनों ही केसेस में पुट कर, जो मिसिंग है उसको आप छोड़ सकते हो। मतलब जो दोनों ही केसेस में मिसिंग है, ऐसा नहीं कि भाई एक केस में मिसिंग है दूसरे में दी हुई तो आप छोड़ दोगे, नहीं, दोनों ही केसेस में मिस होना चाहिए, आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और 3 पंप हैं, 3 pumps working 8 hours per day can empty a tank in 2 days. How many hours a day must 4 pumps work to empty the tank in 1 day? ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। देखो 3 पंप थे, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, और किसी टैंक को 2 दिन में खाली कर देते हैं। तो M1D1T1, यहाँ पर M की जगह क्या हो जाएंगे, वो है आपके पाइप्स है, पंप है। ठीक है, दूसरे केस में क्या गिवन है भाई, 4 पंप हैं, ठीक है, कितने घंटे प्रतिदिन काम करें, ठीक है, इसका मतलब T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू चाहिए आपको, और कितना समय में हो जाना चाहिए, एक दिन में हो जाना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर इसको काट लो, 4 से 2 बार 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आंसर है इसका, इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो जो वैल्यूज गिवन है, अब देखो यहाँ पर हमें टाइम नहीं गिवन था तो छोड़ दिया, यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर वर्क नहीं गिवन था, मतलब दोनों जगह पर सेम ही टैंक था इसलिए वर्क नहीं रखा हमने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ डेयरी फार्म 40 काउस ईट 40 बैग्स ऑफ हस्क इन 40 डेज। मतलब एक डेयरी फार्म है जिसमें 40 गायें हैं जो 40 बैग में रखे हस्क को 40 दिनों में खाती हैं। ठीक है, तो एक काउ एक बैग को कितने समय में खाएगी। चलो 40 गायें थी भाई, काउ 40 बैग, वर्क है ये भाई, ये जो 40 बैग खाना है ये तो वर्क है ना। तो 40 गायें थी, 40 बैग थे, और काम कितने दिन में हो रहा था, 40 दिन में। तो इसने कहा अब गायें कितनी हैं, एक है,
कितना बैग खाना है? एक बैग खाना है। कितने समय में खाना है? यही तो क्वेश्चन पूछ रहे D2। ठीक है, इसमें यही चीज गिवन थी। अब 40 से 40 कैंसिल हो गया और D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 40। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं 40 दिन तक वो खा सकती है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। 8वां सवाल है कि 8 men वर्किंग 14 आवर्स पर डे कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। 8 आदमी हैं, 14 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और वो 20 दिन तक काम करते हैं। तो कितने दिन को लगेंगे 7 आदमियों को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके सेम वर्क को? ठीक है, देखो 8 मैन हैं, 14 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और किसी काम को कितने समय में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। वर्क नहीं गिवन है, यहां पर छोड़ दिया। इन हाउ मेनी डेज? 7 men वर्किंग 10 आवर्स पर डे उसी काम को कितने समय में करेंगे? ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन गिवन थी तो हमने वो लिख ली। चलो अब यहां पर कैंसिल आउट कर ले। 0 से 0 कैंसिल 10 का, 7 से 2 बार 14। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी क्या आ जाएगा आंसर? 32 दिन। तो 32 दिन आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, चेन रूल बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसका पूरी तरह से यूज करना है। जो नहीं है उसको छोड़ दो, दोनों ही केसेस में। अब आ जाते हैं, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक अ वर्क टू डिग अ कैनाल ऑफ 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर ने ठेका लिया क्या? 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने के लिए। ठीक है, 350 दिन के ठेका लिया और उसने 45 आदमी काम पर रखे। ठीक है, और 200 दिनों बाद 4.5 किलोमीटर का ही काम हो पाया, तो कितने और आदमी रखे जिससे कार्य जो है समय पर पूरा हो सके? अब देखो क्वेश्चन देखो, देखो 12 किलोमीटर लंबी नहर बनानी थी 350 दिनों में, लेकिन हुआ नहीं, ऐसा तय किया गया था। लेकिन क्या हुआ? 45 आदमियों ने 200 दिनों में केवल इतना ही काम किया, 4.5। तो हमने कहा कि ठीक है, 45 आदमी थे, 45 आदमियों ने कितने दिनों तक काम किया? 200 दिनों तक काम किया। और कितना काम खत्म किया उन्होंने? 4.5 किलोमीटर काम। ठीक है, देखो ये जो 12 किलोमीटर लंबा जो नहर खोदनी थी यहाँ पर 350 दिनों में, उसका यहाँ पर अभी कोई यूज नहीं है। अभी तो उसने बताया है कि 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदनी है। ठीक है, 350 दिनों में, केवल ये तय किया गया, ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, जो काम होगा वही चेन रूल में आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 45 आदमियों ने 200 दिन तक 4.5 किलोमीटर काम किया, खत्म यहां तक कहानी। दूसरे केस में आते हैं, ये कह रहा है कि 45 में और कितने आदमी ऐड करें जिससे काम समय पर पूरा हो सके। भाई 350 दिन का ठेका था, 200 दिन वो काम कर चुके हैं, तो इसका मतलब कितने दिन बचे हैं? 150 दिन। ठीक है, तो इतने आदमियों को 150 दिन तक काम करना है। कितना? 4.5 तो काम हो चुका है। मतलब 12 में से अगर 4.5 किलोमीटर काम हो चुका है, तो क्या ये बोल सकते हैं 7.5 काम रह गया? तो 7.5 किलोमीटर का काम रह गया जो कि यहां पर होना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखो दशमलव से दशमलव कैंसिल। ठीक है, 45 से 45 कैंसिल, 75 से 2 बार 150 और 2 से 100 बार 200। तो 100 बराबर क्या आ जाएगा? 45 प्लस m, जिससे कि m की जो वैल्यू है ये 45 इधर जाकर क्या हो जाएगा? 100 में माइनस हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 55। मतलब जो एक्स्ट्रा मैन थे वो कितने आ जाने चाहिए? 55 आ जाने चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 55। एक्स्ट्रा मैन जो थे वो 55 की हमें जरूरत थी, जिससे समय पर कार्य को पूरा किया जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 200 आदमी काम पर रखे थे किसी काम के लिए, और उसने 5/6 काम जो है 10 दिनों में खत्म कर लिया। ठीक है, उन्होंने क्या करा कि बारिश के कारण जो है काम रोक दिया गया और 2/5 जो कार्य है वो डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो उसके बाद 150 आदमी ही काम पर आए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो 200 आदमी थे, उन्होंने ये नहीं बताया कितने दिन तक काम होना था। ठीक है, लेकिन 200 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया और कितना काम हो गया? 5/6। अब देखो एक तरीका तो यह है कि आप 5/6 ही मान के चलो, लेकिन अगर कोई ऐसा काम मान लिया जाए, एक ऐसा वर्क मान लिया जाए जिसका आप
5/6 कर पाओ तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, एक ऐसी संख्या जो 6 से भाग हो जाए। तो हमने कहा भाई 12 वर्ग मान लेते हैं, टोटल 6 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है भाई 12 वर्ग था, 12 वर्ग था, और उस 12 वर्ग का 5/6 काम हुआ था। इसका मतलब यहां पर कितना काम हुआ होगा, 10 काम हुआ होगा। काम तो दिया नहीं था, हम अपनी तरफ से मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहा उसने कि भाई बारिश हो गई, उसके बाद काम खराब हो गया, कितना, 2/5 काम। भाई 2/5 काम किसका, इस 12 का नहीं, जो काम हुआ होगा उसी का 2/5 काम खराब हुआ है। ठीक है, तो हमने कहा कि 10 काम हुआ था, उसका 2/5 काम खराब हो गया, इसका मतलब 4 काम खराब हुआ। ठीक है, तो 12 में से ये जो टोटल वर्क था 12 में से 10 काम तो यहां पर हो चुका था, 2 वर्क बचा था, और जो हुआ था उसका भी 4 काम खराब हो गया है। तो 4 तो ये काम और 2 पहले का बचा हुआ, कितना हो गया, 6 काम हो गया। तो यहां पर उससे 6 काम कराना है। कितने आदमियों से, बारिश के बाद केवल 150 ही आदमी आए, तो कितने दिन तक ये काम हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। मैंने फिर से बता रहा हूं मैं यहाँ पर कि भाई 12 काम माना, 12 का 5/6 काम कराया, तो 2 पंजे 10, 10 काम हो गया। फिर क्या हुआ, बारिश हो गई जिसकी वजह से काम खराब हुआ, कितना, जो 10 काम हुआ था उसका 2/5 काम खराब हुआ था, 2 दूनी 4 काम खराब हुआ। तो 2 काम पहले का बचा था, 4 काम ये, टोटल 6 काम यहाँ पर हुआ होगा। ठीक है, कितने आदमियों को करना था वो, 150, क्योंकि बारिश के बाद केवल 150 ही आदमी काम पर आए। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 50 से काट सकते हो, 50 चौक 200, 50 दिया 3 से 2 बार, और ये 2 इधर जाकर गुणा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भाग हो रहा है, तो 8 दिन आंसर आ जाएगा। लेकिन ये 8 दिन तो कौन सा काम आया, जो बचा हुआ कार्य था या जो खराब हुआ वो काम करने में आया। टोटल काम कितने समय में पूरा हुआ भाई, 8 दिन तो ये लगे, जो बचा हुआ काम या ये कहें जो खराब हो गया था काम उसको पूरा करने में लगा। तो 8 दिन ये और 10 दिन ये पहले लगा चुके थे। तो टोटल उसने पूछा इन हाउ मेनी डेज होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, पूरा काम कितने समय में होगा। तो हमने कहा कि भाई 8 दिन तो ये लगे और 10 दिन पहले लगे थे, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 18 दिन। ठीक है, टोटल काम जो है वो 18 दिन में पूरा हुआ होगा, 10 दिन पहले के और बाद के जो हमने वो 8 दिन निकाले जिसमें काम खराब हुआ है और रिमेनिंग वर्क हुआ है, इसको करने में लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा कि देर इज सफिशियंट फूड फॉर 400 सोल्जर्स फॉर 31 डेज। ठीक है, इसने कहा कि भाई 400 जवानों का खाना है, कितने दिन का, 31 दिनों का, और 28 दिन बाद 280 सोल्जर्स ने काम मतलब कैंप छोड़ दिया है। उसके बाद जो बचा हुआ खाना है बचे हुए जवानों के लिए कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं ये कहूं, पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझ लो पहले। क्या मैं ये बोल सकता हूँ 400 आदमियों का खाना था 31 दिन का, तो भाई आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 12,400 खाना है आपके पास टोटल। 400 आदमियों का 31 दिन का खाना, 12,400 भोजन है आपके पास। इसने कहा इन 400 आदमियों ने 28 दिन तक तो खाना खाया, क्योंकि उसने कहा कि 28 दिन तक 280 जवान, 28 दिनों बाद 280 जवान चले गए, तो इसका मतलब 400 आदमियों ने 28 दिन तक खाना खाया होगा। और जब आप इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 अट्ठे 32 और 2 चौक 8, 8 और 3 11, 11,200 इतना वो भोजन खा चुके थे। तो बचा कितना भोजन आप देखोगे भाई, आप ये कहोगे भाई 1200 भोजन बचा हुआ है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो भोजन है ये 280 जवानों ने कितने दिन तक खाया होगा, कितना भोजन, 1200 भोजन। ठीक है, तो हमारे पास डेज कितना आ जाएगा यहां पर भाई, आप ये कहोगे 280, सॉरी 280 जवानों ने नहीं खाया, 280 जवान तो चले गए, तो इसका मतलब यहां पर कितने जवान बचे, 120 जवान बचे हैं। 280 जवान चले गए थे, तो 400 में से 120 जवान बचे हैं। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 1200 को भाग करेंगे किससे, 120 से, तो आप ये कह सकते हो भाई 10 दिन तक वो कहना चलेगा। लेकिन ये चेन रूल से एक बार करके देखते हैं कि चेन रूल से इसको क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे। देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 400 ही आदमियों का खाना था 31 दिनों का, जिसमें से वो उन्होंने 28 दिन तक खाना खा लिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 400 आदमियों का 3 दिन का खाना बचा हुआ होगा।
ठीक है बिल्कुल। 400 आदमियों का 3 ही दिन का खाना बचा हुआ है और वही भोजन कितने आदमियों को खाना है, 120 जवानों को खाना है कितने दिन में। तो ये चेन रूल लग गया हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल, 4 तिया 12 ये कैंसिल, इसका मतलब आंसर कितना जाएगा यहाँ पर 10 दिन। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। मतलब बचा हुआ भोजन देखो आप कितने दिनों का है, कितने जवानों का है, उसके बाद आप क्या करोगे, जितने जवानों का जितने दिन का खाना होगा वही खाना आप बचे हुए जवानों से खिला दो, तो ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज सफिशियंट फूड फॉर 1600 सोल्जर्स फॉर 50 days एंड ईच पर्सन ईट 900 ग्राम फूड एवरी डे। आफ्टर 40 days 400 सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप। तो बचा हुआ खाना बचे हुए सोल्जर्स के लिए कितने दिन तक चलेगा, यदि अब जो भोजन है वो 1000 ग्राम खाया जा रहा है प्रति व्यक्ति। ठीक है, इसका मतलब ये है 50 दिनों के लिए खाना था कितना, 1600 जवानों का, और जो कि 900 ग्राम भोजन कर रहे थे प्रतिदिन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 40 दिनों बाद 400 आदमियों ने कैंप छोड़ दिया, तो बचे हुए जवानों के लिए बचा हुआ भोजन कितने दिन तक चलेगा, लेकिन अब जो भोजन है वो 1000 ग्राम भोजन खाया जाएगा। तो हम क्या ये बोल सकते हैं, 1600 आदमियों का 50 दिनों का खाना था, तो 1600 आदमियों ने 40 दिन तक तो खाना खा ही चुके थे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 1600 जवानों का 50 दिन का भोजन में से 40 दिन खा चुके, तो 900 ग्राम के हिसाब से 10 दिन का भोजन बचा है। 1600 जवानों का 900 ग्राम के हिसाब से 10 दिन का, 50 दिन का था, 40 दिन वो खा चुके, तो 10 दिन का बचा। ठीक है, इस इक्वल टू, ठीक है, अब इसने कहा कि 400 जवानों ने काम छोड़ दिया, मतलब कैंप छोड़ दिया, तो इसका मतलब अब बचे हमारे पास कितने जवान, 1200। वो कितने हिसाब से खाएंगे भाई, 1000 ग्राम के हिसाब से, तो कितने दिन तक चलेगा, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, समझ रहे हो मैंने क्या करा है, कि जो जवान थे ओरिजिनल, उसमें से क्या करा हमने, उसका बचे हुए दिनों का, जितने दिन का 50 दिन का खाना था उसमें 40 दिन वो खा चुके थे 900 ग्राम के हिसाब से, तो 1600 आदमियों का 900 ग्राम के हिसाब से 10 ही दिन का खाना बचा हुआ है, और वो खाना खाना है जो बचे हुए जवानों के लिए कितने ग्राम के हिसाब से, 1000 ग्राम के हिसाब से कितने दिन में। ठीक है, अब आप ये सॉल्व कर सकते हो, 2 0 2 0 2 0 5, तो यहाँ पर आप 5 जीरो कैंसिल कर दो, 4 से काट सकते हो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 से 3 बार 9, और 4 तिया 12 दिन आंसर है। इसका मतलब जो ये भोजन बचा हुआ है वो आपका कितने दिन तक चलेगा, 12 दिन तक चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मेन वुमेन वाले, जिसमें अलग अलग जेंडर रहेगा दोनों ही केसेस में। आज हमने वही क्वेश्चंस करे जिसमें जेंडर सेम था, पहले केस में सोल्जर्स थे, पहले केस में, दूसरे केस में भी सोल्जर्स, पहले केस में भी एम्प्लॉयर काम कर रहे थे, ठीक है, और दूसरे में भी काम कर रहे थे, पहले केस में भी मैन थे, दूसरे केस में भी मैन थे। तो यहाँ पर हमें वही क्वेश्चंस करें जिसमें जेंडर या ये कहें टाइप ऑफ पर्सन सेम थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे उसमें, कि जिसमें मेन होंगे, दूसरे केसेस में वुमेन होंगे, और तीसरे केसेस में क्या रहेंगे, चिल्ड्रन होंगे। मतलब केसेस अलग अलग होंगे और उनमें जेंडर या ये कहें टाइप ऑफ पर्संस भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।